हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल को हम पढ़ चुके हैं और इसके अंतर्गत जो भी थ्योरम था हमने उसको करा दिया है। आइए आज देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। किसी इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक थ्योरम दिया हुआ है कि इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस अपॉन एस। ठीक, इसे में प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 16 में भी आया हुआ था। प्रूफ देखते हैं इसका। ये दिया हुआ है एल एफ टी, दिस इम्प्लाई दैट एफ एस देन एल, अब एफ टी की जगह हम रख देंगे 0 टू टी एफ यू डी यू। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू डी यू। ठीक है, और उसके बाद से ये आपका डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको फर्स्ट टर्म मान लिया जाए, इसको सेकंड टर्म मान लिया जाए, तो इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट क्या होगा। तो इसे हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट के द्वारा इसके सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन अगर ये मान लें तो ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इसका इंटीग्रेशन, और ये आपका फर्स्ट फंक्शन है एफ यू डी यू, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा इस पूरे फंक्शन को अगर हम टी मान लें, यानी 0 टू टी एफ यू डी यू का पूरे को टी मान लें, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यानी कि ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसे लिख देंगे एफ टी। क्या लिख देंगे, एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट भी लगा देंगे। इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर अपर लिमिट की बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट रख देंगे यहाँ पे। तो ई टू द पावर माइनस एस इनफाइनाइट, या इस पूरे को अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये माइनस एस 0 टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। अब लोअर की बात कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, अब फिर ये 0 रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस, ये टी की वैल्यू 0 कर दें, माइनस एस, यानी कि 0 टू 0 एफ यू डी यू। यहाँ इंटीग्रेशन हो गया। ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एस 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। दिस इम्प्लाई दैट, यह आपका हो जाएगा -1 अपॉन एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कर देंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस
ये 1/s और इसकी वैल्यू क्या होती है fs। तो ज़रा देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगा fs/s। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब आइए एक और आर्टिकल देखते हैं। उस आर्टिकल का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पर पावर n ft। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका थ्योरम लिख लीजिए। ये कह रहा है कि यदि LFT this imply that FS then LT per power NFT this imply that -1 per power n dn upon ds per power n fs। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। तो थ्योरम को देखने से देखिए ऐसा आभास मालूम हो रहा है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसका तो fs तो होता ही है। तो यहाँ पे t पे पावर n की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि n है, n कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, तो n को हम क्या करेंगे, कोई फिक्स वैल्यू लेंगे या फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन ले लेंगे। उसके थ्रू पहले हम चेक करेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 आ रहा है तो उस पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर 2 पे क्या आ रहा है, फिर लास्ट में nth टर्म का हम निकाल देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2015 में आया हुआ है और 11 में आया हुआ है। प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हैं, वी शैल प्रूव दिस थ्योरम with the help of finite mathematical induction। finite ठीक है, फाइनाइट मैथमेटिकल इंडेक्स। तो देखिए fs, अगर fs लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, LFT, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 0 to इनफाइनाइट e to the power -st ft dt। अब यहाँ पे fs को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देयरफॉर ये d/ds फंक्शन ऑफ fs, दिस इम्प्लाई दैट, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/ds 0 to इनफाइनाइट e to the power -st ft dt। तो ये 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा और ये डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा e to the power -st ft dt। फिर से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 0 to इनफाइनाइट और डेल अपॉन डेल एस e to the power -st ft dt। चूँकि यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका करना है तो ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट -t e to the power -st ft dt। माइनस को अगर
ये बाहर कर लें तो ये आपका हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। माइनस को इधर ला दें तो इधर क्या था, डी वाई डी एस था और क्या था, एफ एस था। तो जब माइनस को इधर लाएंगे तो ये लिखेंगे -1 डी बाई डी एस फंक्शन ऑफ एफ एस इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट टी ई टू द पावर माइनस टी एफ टी डी टी। अब चूंकि देखिए इस पे पावर क्या है, -1 है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जा रहा है, एल टी एफ टी। टी पे पावर क्या है, 1 है। दिस मीन्स दैट दिस प्रूव दैट the theorem is true. The theorem is true for n equal to 1 के लिए। यानी कि अगर इस पे पावर 1 है तो n बराबर 1 के लिए क्या है, ये थ्योरम क्या है, प्रूफ है। बट हमको क्या चाहिए, n पे पावर -1 पे पावर n चाहिए। तो नाउ सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि द थ्योरम या दिस थ्योरम n इक्वल टू m के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो देखते हैं, -1 पे पावर m, d पर पावर m, ds per power m fs, this imply that 0 to infinite ये इसकी वैल्यू हो जाएगी तो ये हो जाएगा l t पर पावर m t। अब इसे क्या करें कि एक बार और डिफरेंशिएशन करें, देखते हैं तब इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये आपका हो जाएगा -1 पे पावर m और इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो m+1 अपॉन डी एस पर m+1 एफ एस। दिस इम्प्लाई दैट d अपॉन डी एस 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी। और फिर इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 0 to इनफाइनाइट डेल अपॉन डेल एस ई टू द पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी। यहाँ पे t की वैल्यू m है। तो 0 to इनफाइनाइट यस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस एस टी टी पर पावर m एफ टी डी टी। या माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 to इनफाइनाइट, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो t और t पे पावर m, यानी लिख सकते हैं t पर पावर m+1 e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर माइनस को इधर लेके आए या आप इसको -1 कर दें तो देखिए यहाँ पे -1 पे पावर m है और इसको जब ये इधर लेके आएगा तो ये हो जाएगा -1 पर पावर m+1 d पर पावर m+1 अपॉन डी एस पर पावर m+1 fs। दिस इम्प्लाई दैट 0 to इनफाइनाइट t पर पावर m+n e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो इसे हम लिख देंगे t पर पावर m+1 और ये आपका हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी डी टी एफ टी डी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हो जाएगा
एल टी पर पावर m प्लस 1 ft। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर n की वैल्यू m प्लस 1 रख दें तभी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, वही आ रहा है। तो दिस मीन्स दैट n इक्वल टू m प्लस 1, ये अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 पे पावर n d पर पावर n अपान डी एस पर पावर n fs। दिस इम्प्लाई दैट एल टी पर पावर n ft, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आर्टिकल थे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the function ft। this imply that e to the power at minus 1 upon s। इसे हमें सॉल्व करना है। तो आर्टिकल सारे मालूम हो गए हैं, बड़े आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, L ft, दिस इम्प्लाई दैट ये L ft की वैल्यू क्या आ जाएगा, e टू द पावर 80 माइनस 1 अपान s। दिस इम्प्लाई दैट 1 अपान s कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा L e टू द पावर 80 माइनस 1 अपान s। L पे L की वैल्यू क्या है, 1, L की माइनस 1 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 1 अपान s, और e टू दी पावर 80 का आर्टिकल हमने शुरू में ही पढ़ा था, तो वो हम निकाले थे s माइनस ए माइनस। अब यहाँ पे आइए 1 माइनस s, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपान ए हो जाएगा। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, 1 अपान s माइनस ए माइनस 1 अपान एस ए। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा s माइनस ए। ठीक है ना, 1 अपान s माइनस ए, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।